हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये हमारे लिए। ओके, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सर होता क्या है, इसमें क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं, हमें क्या पढ़ना है, हमारे एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले ये देखते हैं कि सर इसके लिए जो 3 वर्ड है, ये जो 3 वर्ड दिया हुआ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो अब जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैं जब डेफिनेशन बताऊंगा तो और भी ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म जो है हमारा क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है सर, कलेक्शन ऑफ टर्म। मतलब टर्म का जब हम कलेक्शन करते हैं एक जगह लिख देते हैं, वही क्या होता है सर, हमारा सीक्वेंस होता है। अब इसमें क्या होता है सर, इसमें भी 2 टर्म कलेक्ट कर सकते हैं, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। ठीक है, इमेजिनरी हम लोग हायर क्लास में पढ़ने वाले, अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रियल नंबर। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर जो होता है वही क्या होता है, हमारा सीक्वेंस होता है। सर ये दिखता कैसा है ये भी बताइए। तो कुछ भी आप टर्म को कलेक्ट करके लिख दो, मान लो एक टर्म है, मान लो ए है, ठीक है, उसको आपने कलेक्ट करके लिख दिया, मान लो लिख दिया 2 7 8, ठीक है, 9 20, ठीक है, 23, ऐसा कुछ लिख दिया। ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ टर्म हो गया। ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑफ टर्म क्या होता है, हमारा सीक्वेंस होता है। जैसे हमने बोल दिया कि प्राइम नंबर का कलेक्शन करो, तो प्राइम नंबर सर हमें याद है क्या होता है सर, प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है, 11 होता है, ऐसा कुछ होता है सर हमारे, हम पता है। तो ये क्या हो गया सर, हमारा सीक्वेंस हो गया। बात समझ में आ रही है, मतलब सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस होता है। सेकेंड क्या है हमारा, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस हैविंग अ स्पेसिफिक फार्मूला टू फाइंड इट्स nth टर्म। अब इसको समझने के लिए हमको फिर से वापस इसमें जाना पड़ेगा। वो कैसे सर, ठीक है, तो इसमें क्या बोला, जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिखा, क्या लिखा, 2 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 20 लिखा, 23 लिखा। अगर मैं बोलूँ कि नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा है, क्या आप बता सकते हो क्या? अगर मैंने यहाँ नेक्स्ट टर्म नहीं लिखा, आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो ना। आप तो सर रेंडमली कुछ भी लिखते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा है वो तो आपके मन में है। समझ में आ रही बात? तो सर इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं। अगर यहाँ पे कोई बोल दिया कि 20वां टर्म क्या हो रहा होगा, 50वां टर्म क्या हो रहा होगा, 100वां टर्म क्या हो रहा होगा, तो आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे सर ये वाला लिखा हुआ है, यहाँ नेक्स्ट टर्म तो आप बता दोगे, लेकिन आपको बोल देंगे 50वां टर्म बता दोगे क्या, इसका 101वां टर्म बता दोगे क्या? तो आप नहीं बताओगे, आप सोचने लगोगे, आपको लिखना पड़ेगा एक एक टर्म, आप नहीं बता सकते। लेकिन जो हमारा प्रोग्रेशन होता है, जो हम लोग पढ़ने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होता है सर, इज अ सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस ही है, हैविंग अ स्पेसिफिक फार्मूला। मतलब एक इसमें स्पेसिफिक फार्मूला होता है, ठीक है, जिसमें आप nth टर्म फाइंड कर सकते हो। मतलब कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, 50वां बोल दिया 50वां, 100 बोल दिया 100वां, कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हो। माने ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। कैसे सर फॉलो कर रहा होगा, जिसे मान लो अगर मैंने बोल दिया कि आपका फर्स्ट टर्म क्या था, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, 12 था, ठीक है ना, ऐसा कुछ सीक्वेंस चला जा रहा था। अब सर ये क्या, ये कैसे प्रोग्रेशन है? अरे बिल्कुल प्रोग्रेशन है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर, हमने इस टर्म में फर्स्ट टर्म में एक 2 ऐड किया ना, तो हमें 4 मिल गया। 4 में सर हमने 2 ऐड किया तो 6 मिल गया। 6 में सर हमने 2 ऐड किया तो 8 मिल गया। 8 में सर 2 ऐड किया 10। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इसके बाद वाला टर्म क्या हो रहा होगा, तो आप तुरंत बोलोगे सर 2 ऐड करके लिख दोगे आप। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे सर, 14 हो रहा होगा। यहाँ पे अगर बोल दे कि 20वां टर्म क्या हो रहा होगा, 25वां टर्म क्या हो रहा होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो। कैसे सर, ये सब टर्म में क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाइड होते चल रहा है, मतलब सॉरी 2 का क्या हो रहा है, सम होते चल रहा है, जिसको आप इवन नंबर ही बोलते हो। तो इसको आप लिख सकते हो कि सर इसका 2n हो रहा होगा, nवां टर्म। किसी दिन सर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, ये मिल जाएगा सर। 20 आप पूछ रहे हैं सर, हम यहाँ 20 पुट कर देंगे, 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40। मतलब इसका 20 टर्म जो हो रहा होगा, 20वां टर्म हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा सर, 40 हो रहा होगा। 100वां टर्म क्या हो रहा होगा सर, यहाँ 100 पुट कर देंगे, 100 इंटू 2 200 हो रहा होगा सर। मतलब ये सर किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा था, इसीलिए हम क्या कर पाए, इसका nth टर्म लिख दिए और इसको हम क्या बोल दिए कि ये सर हमारा क्या है, प्रोग्रेशन है। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, जैसे कभी हम बोल दिए कि मान लो आज ये था आपका
3 था, ठीक है 3 था सर हमारा, मान लीजिए 3 था, उसके बाद क्या था हमारा 6 था, ठीक है, फिर क्या था सर हमारा 9 था, फिर क्या था सर हमारा 12 था, फिर क्या था सर 15 था, डॉट 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 ऐसा कुछ जा रहा था। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे ना, यहाँ पे भी एक पैटर्न को फॉलो कर जा रहा है। मतलब सर हम फर्स्ट टर्म में 3 ऐड किए तो ये मिला, इसमें 3 ऐड किए तो ये मिला, इसमें 3 ऐड किए तो ये मिला। बात समझ में आ रही है? तो सर इसका 20वां टर्म हो रहा होगा तो वो हम बता देंगे, 25वां टर्म हो रहा होगा तो वो बता रहे हैं, क्योंकि सर इसका भी nवां टर्म क्या होगा सर 3n हो रहा होगा। समझ में आ रही बात है ना? इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला डिराइव कर पा रहे हो ना? तो यही हमारा होता है प्रोग्रेशन। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मान लो अगर 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, ठीक है 8 मिल जाए सर, 16 मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, तो क्या ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है? देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि सर फर्स्ट टर्म में अगर 2 मल्टीप्लाइड किए तो 4 मिला, 4 में हमने 2 मल्टीप्लाइड किया तो 8 मिला, 8 में 2 मल्टीप्लाइड किए तो कितना मिला सर 60 मिला। अब पूछे कि नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा होगा, तो आप तुरंत इसको देख के बोल दोगे सर इसमें 2 मल्टीप्लाइड कर दीजिए, आपका नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, मतलब 32 मिल जाएगा। तो क्या ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल, ठीक है। तो जो भी हमारा सीक्वेंस किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उसका nवां टर्म हम निकाल पा रहे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन, जो हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब ये सर सीरीज क्या होता है ये भी आप जान लो, ये टर्म भले आपको यूज नहीं होने वाला, लेकिन हायर क्लास में काफी यूज होते हैं। सम ऑफ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब सभी का सम कर दिए तो वही क्या हो गया? सीरीज हो गया। मान लो जैसे सर आपके पास मान लो कोई भी सीक्वेंस था A1 A2 A3, ठीक है, ठीक है, ये डॉट 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 मान लो ये वाला था A4 था और यहाँ क्या था सर A5 था, सभी को आपने सम कर दिया तो ये क्या हो गया? सीरीज हो गया। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये क्या हो गया? आपका सीरीज बन गया, ठीक है। कोई भी सर आपको लिखा हुआ रेंडमली, मान लो लिखा हुआ 2 3 5, ठीक है 10, कुछ भी लिखा हुआ 11, तो सर सभी को सम कर दीजिए तो वही क्या होगा? आपका सीरीज। मतलब किसी भी सीक्वेंस का अगर सम करते हैं तो वही क्या हो जाता है? हमारा सीरीज हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आई बात? ठीक है। तो ये 3 टर्म आपको समझ में आ गया होगा। सर कोई भी कलेक्शन ऑफ नंबर वो सीक्वेंस होता है, उसको आप किसी पैटर्न में लिख दिए तो प्रोग्रेशन होता है, और उसको सम कर दीजिए तो वो क्या हो जाता है? हमारा सीरीज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि सर इसका डेफिनेशन क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं 4th पॉइंट, ठीक है, डेफिनेशन। तो सर एपी क्या होता है? एपी मतलब वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी इज अ सीक्वेंस, ये क्या होता है सर? सीक्वेंस हुज टर्म इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब उसका जो टर्म होता है ना वो क्या होता है सर? इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है बाई अ फिक्स्ड नंबर। मतलब कोई फिक्स्ड नंबर से क्या होता है सर? इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, फिक्स्ड नंबर। तो वही क्या होता है? हमारा एपी होता है। और वो जो हमारा फिक्स्ड नंबर होता है वो क्या होता है सर? कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। एंड दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसी पे सर हमारा पूरा एपी बेस्ड है, कॉमन डिफरेंस पे। तो इसको आप लोग अच्छे से समझना है, कॉमन डिफरेंस। अब ये सर कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किसको कब हम लोग सर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं? किसमें सर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं? ठीक है, तो सर कुछ नहीं होता है। अगर आप बोलते हुए कोई एक हमारा सीक्वेंस लिखा हुआ था और उसका क्या था सर? उसका टर्म इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज कर रहा था बाई अ फिक्स्ड नंबर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो क्या है सर? तभी हमारा एपी पॉसिबल हो रहा होगा, ठीक है। और सर एपी पॉसिबल हो रहा होगा तो कॉमन डिफरेंस रहा होगा, फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज किया होगा। समझ में आ रही है ना बात? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लो अगर आपको लिखा हुआ है कि सर 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, अभी देखें 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो सर यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि सर अगर हम मतलब डिफरेंस फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है क्या? देखो ना, जब आपने इसमें 2 ऐड किया तो ये मिला, इसमें 2 ऐड किया तो ये मिला, इसमें 2 ऐड किया तो ये मिला। क्या फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है? बिल्कुल सर, फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एपी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे कभी आपको मिल गया 5 10,
ठीक है ना, 15, 20। तो आपको क्या दिख रहा है कि सर ये फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है। सर इसमें 5 ऐड किए तो ये मिला, इसमें 5 ऐड किए तो ये मिला, इसमें 5 ऐड करेंगे, इसमें सर नेक्स्ट टर्म में निकालने के लिए क्या कर देंगे सर 5 ऐड कर देंगे। हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना। मान लो जैसे आपको बोल दिया कि नहीं आज क्या होगा, मान लो आपको दिया हुआ है 6, फिर दे दिया 3, फिर दे दिया 0, फिर दे दिया -3, फिर -6। तो क्या सर ये फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है? बिल्कुल सर। आप 6 में से 3 माइनस किए तो क्या मिला, ये मिला। बोला है ना यहाँ पे एपी द सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है व्हिच टर्म इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ध्यान देना। ठीक है, दोनों केस में हमारा एपी हो रहा है, बस वो जो नंबर है फिक्स नंबर से डिक्रीज करना चाहिए। तो जब आपने इसमें 3 माइनस किया तो क्या मिला, ये मिला सर। इसमें 3 माइनस किए तो ये मिला, इसमें सर 3 माइनस किए तो -3 मिला होगा। -3 में -3 माइनस किए तो -6 मिला। देख लो -3 में -3 माइनस किए तो कितना हो, -6 मिला। नेक्स्ट टर्म क्या मिल रहा होगा सर, इसमें -3 कर दीजिए तो -9 मिल गया होगा। क्या ये फिक्स नंबर से घट रहा है? बिल्कुल सर, फिक्स नंबर से घट रहा है। इसका मतलब ये सब क्या है सर, एपी हो रहे होंगे। और यहाँ पे जो फिक्स नंबर है वो क्या हो रहा होगा सर, ये फिक्स नंबर को आप क्या बोलोगे कि सर 2 था। यहाँ पे फिक्स नंबर क्या था सर हमारा, क्या बोलोगे 5 था। ये फिक्स नंबर क्या था हमारा, -3 था। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा होगा सर फिक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, और सर एक बार क्या हो रहा होगा, मान लो ऐसा भी एपी मिला होगा जो 3 3 3 3 लिखा होगा। अब ये सर फिर फिक्स नंबर क्या हो गया सर, तो आपको दिख रहा है 3 में सर 0 ऐड किए तो 3 मिल गया, 3 में फिर 0 ऐड किए वो भी तो नंबर ही है, 3 में फिर सर 0 ऐड किए तो फिर 3 मिल गया। ठीक है, तो आज सर यहाँ फिक्स नंबर क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, तो सर हमारा फिक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, और फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं सर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सीडी बोलते हैं हम लोग कॉमन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं सर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सर जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये सर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जब पॉजिटिव हो रहा होगा तो क्या हो रहा है सर, सीरीज जो हमारा सीक्वेंस था वो क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो आप क्या बोलोगे सर, जब हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे सर, ये हमारा इंक्रीजिंग एपी है। देखो बस आपका नॉलेज के लिए सब बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब सर उसका कॉमन डिफरेंस क्या था सर, नेगेटिव था। देखो ना नेगेटिव है ना इसका कॉमन डिफरेंस, देखो ये सीक्वेंस सीरीज क्या हो रहा है, सीक्वेंस क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, मतलब ये सर इसका डिक्रीजिंग एपी हो जाएगा। ठीक है ना, और आप लोग बताओ कि सर जब उसका कॉमन डिफरेंस 0 रहा होगा तो कैसा एपी रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ये हमें एक ही चीज दिख रहा है बार बार, मतलब वो क्या हो गया सर, कांस्टेंट एपी। ठीक है ना, क्या हो गया, कांस्टेंट एपी। ये समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि सर एपी होता कैसा है, फिक्स नंबर से वो घटता है या क्या होता है, बढ़ता है, यही हमारा एपी होता है। ठीक है, अब सर इसको कैसे हम पता चलेंगे कोई एपी है कौन एपी नहीं है, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, तरीका ये है कि सर अगर मान लीजिए अगर हमारा बोल दिया जाए कि सर A1 मतलब एक सीक्वेंस दे दिया जाए A1 A2 A3 A4, ठीक है, A5 डॉट 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 लास्ट टर्म मान लो AN दे दिया, उसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा सर, AN-1 रहा होगा। ठीक है, और ये आपको बोल दिया कि ये वाला जो सीक्वेंस है ना ये क्या है, AP में है। अब ये बोल दिया है AP में है, और जो सीक्वेंस हमारा एपी में होगा, जो सीक्वेंस हमारा एपी में होगा उसका सर मस्ट कंडीशन क्या है कि सर उसमें क्या हो रहा होगा, फिक्स नंबर ऐड हो रहा होगा या घट रहा होगा, यही ना हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा या घट रहा होगा या कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है, तो इसको पहचानेंगे कैसे सर, मैथमेटिकली कैसे पहचानेंगे। ठीक है, पहचानने का ये तरीका है एपी का कि सर अगर आप बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से, ध्यान देना, बाद वाला टर्म कौन है सर, ये है, पहले वाला टर्म कौन है सर, ये है। अगर इसको इससे माइनस करते हो, ठीक है, फिर सर आप क्या करते हो, इसको इससे मतलब बाद वाले टर्म को पहले वाले से A3 माइनस A2 करते हो, या सर आप क्या कर सकते हो, A4 माइनस A5 करते हो। A4 इसके ये बाद वाला, इसका पहले वाला कौन है, A3 है, A3 करते हो। तो सर ये सारे टर्म होंगे ना, सारे जो होंगे ना वो क्या होंगे सर, इक्वल होंगे, और वो किसके बराबर होंगे, कॉमन डिफरेंस के। अरे अगर फिक्स नंबर से वो बढ़ रहा है तो जब माइनस करोगे तो सब में तो फिक्स नंबर ही आ रहा होगा।
अगर वो मान लो जैसे 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, ये फिक्स नंबर से बढ़ रहा था, तो इसको इससे माइनस करोगे क्या होगा, 2 आएगा, इसको इससे माइनस करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, इसको इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब हमेशा तुम्हारा जो फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, और इक्वल हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, एपी बोलोगे, और नहीं हो रहा होगा तो एक भी अगर होने से मना कर दिया, बोला नहीं नहीं हम फिक्स नंबर से इंक्रीज नहीं करेंगे, 2 के बाद ठीक था, तीसरा भी हम इंक्रीज नहीं करेंगे, तो एपी में नहीं होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। और एपी को पहचानने के लिए मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए आपके पास, 3 नंबर होना चाहिए, 3 टर्म होना चाहिए। अगर आपके पास 3 टर्म मान लो दिया हो तभी आप एपी बता सकते हो। कैसे, इसको इससे माइनस कर दोगे, इसको इससे माइनस करोगे, दोनों का डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो आप बोलोगे एपी, नहीं होगा तो आप क्या बोल दोगे कि वो भी एपी नहीं है। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो सर सिमिलरली डॉट 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 डॉट, अगर लास्ट वाला बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला करेंगे, मतलब an-1 करेंगे, और सभी किसके बराबर होगा, सभी d के बराबर होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और मिनिमम टर्म कितना चाहिए हमें एपी फाइंड करने के लिए, 3 टर्म चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई बोल दिया कि यहाँ 2 और 7 और बोल दिया, पूछा कि ये एपी है क्या, तो आप नहीं बता पाओगे एपी है कि नहीं है। आप उससे क्या बोले, कम से कम हमें 3 टर्म दो, तभी हम बता पाएंगे कि एपी है कि नहीं है। ठीक है ना, तो फिर वो मान लो यहाँ पे 12 दे दिया, अब तुम बोल सकते हो हाँ सर ये एपी है कि नहीं, हम बता सकते हैं। कैसे, इसको इससे माइनस किया तो कितना मिला सर, 5 मिला, इसको इससे माइनस किया तो कितना मिला, 5 मिला, मतलब दोनों इक्वल था, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या इक्वल है सर, इसका मतलब ये क्या हमारा एपी में है, अन्यथा ये एपी में नहीं होता। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ पे समझ में आई बात। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमारा 4th पॉइंट था, समझ में आ गया। 5th पॉइंट क्या है, इसको भी अच्छे समझते हैं। मान लो जैसे आपको दिया हुआ है कि सर हमें फर्स्ट टर्म मान लो ए बोल दिया, अब आपसे हम बोल दिए कि इसका नेक्स्ट टर्म बता दो, मान लो जैसे यहाँ पे हम 2 दे दिए, ठीक है, और तुमको बोल दिए कि नेक्स्ट टर्म बताओ, तो तुम बोलोगे कि कैसे बताया सर, कुछ बताइए क्या इसमें ऐड करना है। तो हम बोल दिए कि यहाँ पे एक एपी बनाना है, तब बोलोगे सर एपी बनाना ठीक है, कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, तो हम ऐड करते करते जाएंगे। हम बोल दिए कि इसका कॉमन डिफरेंस 2 था, तो आप क्या बोले, अच्छा 2 कॉमन डिफरेंस था, मतलब इसका बाद वाला टर्म में 2 ऐड करना, बिल्कुल इसके बाद वाला में 2 ऐड कर देंगे, तो क्या होगा सर, 4 हो जाएगा। अब तो सर आपके लिए आसान हो गया, सर आपको हमने क्या दिया, एक फर्स्ट टर्म दिया और कॉमन डिफरेंस दिया, अब तो आप एपी लिख ही सकते हो। कैसे, इसके बाद वाला टर्म 6 लिख दोगे, उसके बाद वाला टर्म क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे, उसके बाद वाला टर्म क्या लिख दोगे, 10 लिख दोगे। समझ में आ रहा है, मतलब एपी लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एपी लिखने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो हम कभी भी एपी लिख सकते हैं। जैसे हम बोल दिए कि चलो यार एक एपी लिखो जिसका फर्स्ट टर्म कितना था, फर्स्ट टर्म उसका मान लो 4 हम बोल दिए, और उसमें जो कॉमन डिफरेंस था वो क्या था सर, मान लो कॉमन डिफरेंस हम 5 बोल दिए। अब आप क्या बोलोगे, अच्छा कॉमन डिफरेंस 5 है, मतलब उसका जो बढ़ने वाला क्या था, किस फिक्स नंबर से बढ़ रहा है, वो 5 से बढ़ रहा है, मतलब पहला 4 है तो दूसरा क्या हो जाएगा सर, इसमें 5 ऐड कर दीजिए 9 हो जाएगा, सर इसमें 5 ऐड कर दीजिए 14 हो जाएगा, ठीक है सर इसमें 5 ऐड कर दीजिए 19 हो जाएगा, मतलब ये सर हमारा एक एपी बन गया। देख लो ना, इसको इससे माइनस करो 5, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो 5 आ रहा होगा, बन गया एपी हमारा। क्या बहुत भारी चीज है क्या, नहीं है ना। ठीक है, सिमिलरली सर अगर हमने बोल दिया कि फर्स्ट टाइम आपको ए दे दिए और इसका कॉमन डिफरेंस बोल दिए कि डी था, बताओ नेक्स्ट टाइम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, रुकिए रुकिए सर हम बताते हैं, क्या करोगे आप इसमें डी ऐड कर दोगे, लीजिए सर ये सेकंड टर्म हो रहा होगा। हम बोले तीसरा नंबर बता दो, तो तुम बोलोगे अच्छा इसमें सर डी ऐड कर, इसमें नहीं इसमें ऐड करेंगे, बताया ना फिक्स नंबर से इंक्रीज करता है, माने इसमें डी ऐड करेंगे, तो इसमें अगर डी ऐड करेंगे सर तो क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा डी था, फिर डी सर ऐड कर दिए, डी प्लस डी कितना हो गया सर हमारा 2d हो गया सर। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इसके बाद वाला टर्म बताओ, तो क्या बोलोगे सर इसमें डी ऐड कर दीजिए, मतलब क्या हो रहा है, ए प्लस 3d हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा सर, अब आपको बताना पड़ेगा कि उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप उसमें ऐड कर दोगे डी प्लस ए प्लस 4d हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। अब हम बोल दिए कि नहीं नहीं, अब इसका आप एक काम करो, एनोवा टर्म बताओ, एनोवा टर्म बताओ। अब क्या करोगे आप, बोलोगे रुकिए रुकिए सर हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है वो देख लेते हैं। तो सर यहाँ पे जब आप दूसरा टर्म लिखे ना, ये जब a2 लिखे दूसरा टर्म लिखे, तो आप सर d से क्या मल्टीप्लाइड किए, 1 मल्टीप्लाइड किए, ध्यान देना इसे। जब सर आप तीसरा टर्म लिखे तो आपने सर d से क्या मल्टीप्लाइड किया, 2 मल्टीप्लाई, मतलब तीसरा में 2 मल्टीप्लाइड करे, उससे 1 मल्टीप्लाइड, एक कम मल्टीप्लाइड करे। जब सर आप चौथा टर्म, अरे चौथा दिख रहा है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा टर्म आप 4 टर्म देख रहे हैं, तो उसमें सर d के साथ आप क्या मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, मतलब 4 में एक कम वाला मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। तो सर एनोवा टर्म रहा होगा तो क्या मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली सर उसमें एक कम,
n से एक कम, तो आप क्या बोलोगे सर nवां टर्म क्या हो रहा होगा सर, a तो हो रहा होगा हमारा, a तो सब में कॉमन है, a तो सब में कॉमन है। सर इसमें क्या हो रहा होगा, जब सर हम nवां टर्म निकाल रहे होंगे तो इसमें सर nवां में एक माइनस कर रहे होंगे, इसमें हम क्या करेंगे n-1 इंटू डी कर रहे होंगे, तो ये वाला आपका क्या हो गया, nवां टर्म हो गया, जिसको हम लोग आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। और ये वाला क्या हो गया सर, फर्स्ट टर्म हो गया, जिसको हम लोग पढ़ने वाले an टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब आपसे कोई बोल दिया कि पांचवा टर्म बताओ, तो n का वैल्यू क्या पुट करोगे, 5 पुट करोगे, यहाँ 5 पुट करोगे, 5 - 1 कितना हो गया 4, 5 - 1 कितना हो गया 4, तो क्या दिखेगा a प्लस 4d। देखो तो पांचवा टर्म आपका a प्लस 4d है, क्या यहाँ पे होगा, क्या यहाँ ये चौथा टर्म था ना आपका, पांचवा टर्म क्या होगा, a प्लस 4d होगा ना। देखो यहाँ से भी पांचवा टर्म a प्लस 4d आ गया, समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग पैटर्न को फॉलो करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतने जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि सर एपी कैसा होता है, जिसमें फिक्स नंबर से इंक्रीज करता है, जो फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। अगर कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ और बाद वाला माइनस पहले वाला इक्वल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, एपी हो जाता है, और इक्वल नहीं होता तो एपी हमारा नहीं होता है। समझ में आई बात, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम इसके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं, तो और भी ज्यादा हमें क्लियरिटी आएगी। ओके, चलिए तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर में टोटल क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइड है। इसमें पूछा गया है कि आप देख के बताओ, वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और बोला है कि देख के बताओ कि ये सर हमारा एपी में है कि नहीं है। ओके, अब सर एपी में है कि नहीं है ये कैसे पता करते हैं, तो अभी अभी हमने देखा कि सर अगर उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो वो एपी में होगा, और कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो सर यहाँ पे क्या करें, ऐसा क्या करें, वर्ड प्रॉब्लम को पहले पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो आपसे क्या बोला है कि मान लो जैसे कोई टैक्सी है, उसमें आप बैठे, ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर आप ट्रेवल किए, तो आपसे कितना लिया, वो 15 रुपीज चार्ज किया, 15 रुपीज आपसे भाड़ा लिया। लेकिन जैसे आप नेक्स्ट किलोमीटर ट्रेवल चाहते हो ट्रेवल करना, तो आपसे क्या करेगा, वो 15 रुपीज में 8 रुपीज और एडिशन ले लेगा, एडिशन चार्ज ले लेगा। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 15 रुपया लेगा, लेकिन नेक्स्ट जितना भी आप किलोमीटर ट्रेवल करोगे वो 8 रुपीज क्या होता रहेगा, आपका ऐड होता रहेगा। तो यही पूछ रहा है क्या ये एपी में है, बिल्कुल सर, देख के ही पता चल रहा होगा सर फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, इसका मतलब एपी में रहा होगा। फिर भी इसको मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है सर, ठीक है ना, फर्स्ट 1 किलोमीटर कितना है सर, 1 किलोमीटर अगर आप ट्रेवल किया तो कितना है सर, 15 रुपीज है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला कि आप नेक्स्ट 2 किलोमीटर अगर ट्रेवल कर लिए तो कितना हो रहा होगा सर फेयर। फर्स्ट अगर आप कितना ट्रेवल किए, फर्स्ट 2 किलोमीटर ट्रेवल किए, तो आप यही ना बोलोगे सर 15 रुपया तो हम दे चुके हैं ऑलरेडी, अब इसमें सर और 8 ऐड कर दीजिए क्योंकि हमें तो 2 किलोमीटर ट्रेवल करना है। ठीक है, अगर हम बोले कि नहीं आज हम और आगे जाना, मतलब आज आपको 3 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो आप क्या बोलोगे सर, जो भी आपका आया उसमें क्या कर दो, 23 आया, उसमें क्या करो सर, उसमें क्या करो आप 8 ऐड कर दो। आपने ऑलरेडी 2 किलोमीटर का इतना पे कर चुका है और आप नेक्स्ट जाना चाहते हो, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा सर, और 8 रुपया पे करना पड़ेगा। यही ना बोला गया एडिशनल चार्ज कितना है पर किलोमीटर का, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एच प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 8 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मान लो अगर आप क्या करना चाहते हो, 4 किलोमीटर जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, जो भी हमारा आया कितना आया 31 में क्या करना पड़ेगा सर, 8 ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 39 आएगा। ठीक है, तो आप क्लियरली आप देख के बता सकते हो कि सर क्लियरली जो हमें सर सीक्वेंस मिला है ना, वो क्या मिला है सर, 15, 23, 31, ठीक है ना, 39, यही हमारा जा रहा होगा।
ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर क्या बाद वाला से पहले वाले को घटा रहे थे, क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था क्या, ठीक है ना, क्या इससे सर इसको इससे घटा रहे थे तो सेम आ रहा था क्या। अब देख लो करके, इससे जब इससे घटाओगे तो 8 आएगा, इससे जब इससे घटाओगे 8 आएगा, इससे जब इससे घटाओगे तो 8 आएगा। मतलब आप क्या बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस इक्वल है, मतलब ये क्या है सर हमारा एपी में है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरह हमने वर्ड प्रॉब्लम को किसमें, इसमें कन्वर्ट किया और उसके बाद हम देख के बता दें यहाँ पे एवरी टर्म इंक्रीज बाय फिक्स नंबर, किससे इंक्रीज कर रहा है सर, फिक्स नंबर 8। सो ये क्या हो रहा होगा, एपी में हो रहा होगा। सो दिस सीक्वेंस इन एपी या दिस प्रोग्रेशन इन एपी। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, मतलब कुछ एयर एक सिलेंडर में प्रेजेंट रहा होगा। व्हेन a vacuum pump removes 1/4 the air of remaining, मतलब जो भी, मतलब एक वैक्यूम पंप, आपको पता होगा वैक्यूम पंप क्या होता है, इसे आप लोग अभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन एक जैसे एक चैम्बर है हमारा, एक जैसे ये वाला इसमें है वैक्यूम पंप इस तरह लगा होता है। ठीक है, इस तरह मान लो आपको लगा हुआ है। तो आपसे क्या बोला कि एक जो हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है, व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, मतलब उसमें जो भी मतलब एयर बचा हुआ है ना, अगर वैक्यूम पंप आप हटाते हो तो क्या हो जाएगा सर, 1/4 उसका एयर निकल जाएगा। अब ये प्रोसेस बार बार हम लोग कर रहे होंगे जब तक एयर पूरा खत्म नहीं हुआ होगा। तो आपसे क्या बोला है कि क्या ये एपी में है, तो आप क्या बोलोगे, क्या सर इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, अगर है तो एपी में होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो क्या बोलोगे कि मान लो जैसे आपने फर्स्ट टाइम क्या किया, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम सर मान लीजिए जैसे इसका मान लीजिए सर वॉल्यूम कितना था, मान लो इसको मान लेते हैं ये वाला, इसका जो भी था हमारा, इसका वॉल्यूम सर मान लीजिए भी था। ठीक है, अब हमने क्या किया सर, फर्स्ट टाइम तो भी था, उसके बाद हमने क्या किया था, सेकेंड टाइम हमने क्या किया, उसमें सर वैक्यूम पंप को हटाया, मतलब वैक्यूम पंप को यहां से हटा दिए, तो अब वॉल्यूम क्या हो गया होगा, एयर निकल गया, वो घट गया होगा। कितना घटा होगा सर, तो पहले उसका जो भी वॉल्यूम था ना, उसमें क्या होता है सर, उससे 1/4, जो भी, अभी इसका वॉल्यूम कितना है, v है, ठीक है ना, v का 1/4 क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब क्या सर, यहां से जब हम लोग यहां पे आए, ठीक है, तो पहले इसका वॉल्यूम क्या था, v था ना इसका वॉल्यूम। अब क्या हुआ सर, v से किसका 1/4 ऑफ v, मतलब 1/4 ऑफ v क्या हो गया सर, घट गया। कितना आया आपका 3v/4, मतलब आज इसका कितना वॉल्यूम बचा, 3v/4। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आया, ठीक है ना। देखो फिर से बताते तुम लोग, क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, मतलब उसका जो भी एयर पहले था उसका 1/4, जो भी एयर था उसका 1/4 घट रहा है। पहले एयर कितना था सर, v था, तो v का 1/4 कितना हो जाएगा सर, v/4 हो जाएगा। ठीक है ना, किससे घट रहा है सर, v से घट रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4v माइनस v, कितना हो गया 3v अपॉन कितना हो जाएगा 4, मतलब कितना बचा 3v/4। ठीक है ना। अब सर थर्ड टाइम कितना हुआ होगा सर, फिर हम मान लीजिए इसको रिमूव करना चाहते हैं, हमको पता चल जाएगा, 3 टर्म पता चल जाएगा, उसको देख के बता देंगे एपी में कि नहीं। तो सर आज यहां इसके पास कितना है, 3v/4, यही ना है। 3v/4 से कितना घट गया सर, इसका 1/4, जितना एयर है उसी का ना 1/4 घट रहा होगा। सर एयर कितना था, तो एयर सर इसमें आज कितना प्रेजेंट है, 3v/4 प्रेजेंट है, इसका सर 1/4 घट रहा होगा। 1/4 किसका सर, अभी इसमें कितना एयर है, तो अभी इसमें 3v/4 है, तो 3v/4 का 1/4 क्या हो गया, घट गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, आप 3v/4 कॉमन ले लो इसमें से, किसी तरह आप सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस क्या बचेगा 1/4, इसको एलसीएम लिए तो ये 4 - 1 कितना हो गया 3 या कितना हो गया 9v/16, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा 9v/16। मतलब अब कितना, जब तीसरे बार जब आपने वैक्यूम पंप को रिमूव किया था तो आपको कितना एयर बचा 9v/16। बात समझ में आया क्या सर, ये एपी में है,
देख के बताओ आप। सर इसको इससे माइनस करोगे, इससे माइनस करोगे, क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, इसको इससे माइनस करेंगे। अगर इसको इससे माइनस कर रहे होंगे 3b, देख लेते हैं, माइनस b कितना हो जाएगा सर? ये वाला इधर गया, ये वाला एलसीएम गया, कितना हो गया सर यहाँ पे? 3b, यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, 3b माइनस 4b अपॉन 4 कितना हो गया सर? माइनस b अपॉन 4 आया। लेकिन सर जिस दिन हम इसको इससे माइनस करेंगे ना तो माइनस b अपॉन 4 नहीं आएगा, मतलब सर ये हमारा एपी में नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो हमारा सीक्वेंस आया वो क्या आया? v आया, फिर क्या आया? 3b अपॉन कितना आया? 4 आया, फिर क्या आया सर? 9b अपॉन 16 आया। सर ये वाला हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं था, सो दिस आर नॉट एपी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको आप लिख लो। तो क्या होगा यहाँ पे? लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे मान लो इसको A1 बोलते हैं, ठीक है ना? किस तरह बता सकते हैं? इसको A1 नाम दे दीजिए सर, इसको A2 बोल दीजिए, इसको A3 बोल दीजिए, ठीक है ना? तो A2 माइनस सर जब हम A1 करेंगे ये कभी भी A3 माइनस A2 के बराबर नहीं हो रहा है, सो नॉट एपी, नॉट इन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे क्वेश्चन बना? तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से बना दोगे। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। इसमें क्या था सर? फेयर कितने से बढ़ रहा था? 8-8 रुपया के बढ़ रहा था, तो हमने निकाल के देख लिया। इसमें क्या हुआ सर? हमने वैक्यूम पंप को रिमूव किया तो 1/4 एयर उसका रिमूव हो गया, जितना बचा हुआ था तो उसको हम सॉल्व कर लिए, तो हमें जो सीक्वेंस मिला वो हमारा एपी में नहीं था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। ठीक है, तो एक कोई इंसान है, वो क्या चाहता है? कुआं खोदना चाहता है, तो उसको जो 1 मीटर खोदने में कितना चार्ज पे करना पड़ रहा है? 150 रुपीज चार्ज करना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है सर? फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब अगर वो फर्स्ट मीटर वो अगर कुआं खोदता है तो कितना चार्ज करना पड़ रहा है? 150 रुपीज। और उसके साथ फर्दर वो जितना मीटर उसको कुआं खोदना है, जितना ज़्यादा उसको डिगिंग करना है, वो कितना लगेगा सर? 50 रुपीज क्या हो रहा होगा उसमें ऐड होते चला जाएगा। तो आपसे बोला है कि क्या एपी में है, तो अब देखिए समझ में आ रहा है सर एपी में क्यों सर बार बार 50-50 रुपया हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। और हमें पता है कि जब फिक्स नंबर ऐड होता है तो क्या होता है? एपी में होता है। फिर भी हम इसे अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितना हो रहा होगा सर? फर्स्ट मीटर के लिए हमारा कितना पे कर रहे हैं सर? ₹150 पे कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मीटर के लिए कितना हो रहा होगा? तो आप क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट कितना सर? 2 मीटर के लिए कितना पे कर रहे होंगे सर? तो पहले तो हमने 1 मीटर के लिए 150, इसमें सर प्लस 50 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना पे कर रहे होंगे सर? 200 कितना 2 मीटर के लिए पे कर रहे होंगे सर। तो आप बोलोगे सर 3 मीटर के लिए कितना पे किया जा रहा होगा? ऑब्वियसली सर फर्स्ट 3 मीटर के लिए कितना पे किया जा रहा होगा? इसमें सर 200 में क्या ऐड कर देंगे सर? 50 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो ये कितना ऐड कर रहे होंगे? थर्ड मीटर के लिए। सिमिलरली फोर्थ के लिए क्या हो रहा होगा? आपको बिल्कुल बताना नहीं पड़ेगा कि सर फोर्थ के लिए क्या हो रहा होगा। फोर्थ के लिए इसमें 250 में आप क्या ऐड कर दोगे? 50 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। बात समझ में आया? तब आपसे बोला कि एपी में, बिल्कुल सर एपी में। क्यों सर? फर्स्ट हमारा क्या है? 150 है, सेकेंड क्या है सर? 200 है, क्या है सर? 250 है, फिर क्या है सर? 300 है। ठीक है, डॉट 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 ऐसा चला जा रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे? एपी because every term, ठीक है, every term 50 more than preceding term। ठीक है ना, एवरी टर्म क्या हो रहा है सर? 50 ज़्यादा हो रहा है अपने पहले वाले से, सो इसलिए ये क्या है? हमारा एपी में है। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज इतना इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट क्या है? 8% पर एनम।
मतलब आपसे क्या बोला है कि मान लो किसी अकाउंट में आपने क्या ऐड किया, 1000 रुपये ऐड किया, और आपसे बोला कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर उसका मनी क्या हो रहा होगा सर, बढ़ रहा होगा, तो किस तरह बढ़ रहा होगा, और वो सर जो हमारा अमाउंट हो रहा होगा क्या सर वो एपी में हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, तो कैसे बताओगे। तो ये आपने 8 क्लास में एक फार्मूला ही पढ़ा था कि सर एक फार्मूला हमने देखा था कि सर जहाँ पे क्या होता है, अगर अमाउंट डिपॉजिट जो होता था वो हमारा क्या होता सर, अगर उसको हम पी बोलते थे, ठीक है, और इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते थे, इंटरेस्ट को अगर हम लोग क्या बोलते थे सर, आर बोला करते थे, याद है ना, आर बोलते थे, और नंबर ऑफ ईयर को क्या बोलते थे, अगर हम मान लो एन बोलते, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो हमारा अमाउंट बढ़ता था वो क्या होता था सर, वो हमारा होता था 1000, मतलब ये लिख देते एक बार, P 1 + R/100, और ये क्या होता था सर पावर में T बोले तो N, टोटल टाइम कितने मंथ के लिए आपने वो बैंक पे जमा किया। तो सर यहाँ P कितना दिया हुआ, P हमें 1000 दिया हुआ, R 8 दिया हुआ है, और सर कितना ईयर के लिए निकालना हमें पता नहीं है। तो आपसे बोला है कि ये जो सीरीज बनेगा, सीक्वेंस बनेगा, वो एपी में हो रहा हो क्या, तो आप चेक कर लोगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट तो क्या बोलोगे यहाँ पे, आफ्टर एवरी ईयर आवर मनी, जो आपका पैसा वो क्या हो रहा होगा सर, मनी विल बी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ होगा सर, आप क्या बोलोगे सर, पी हमारा क्या है 1000 है, 1000 लिख दीजिए सर, 1 + R क्या है सर हमारा 8 है, अपॉन कितना होता है सर 100 होता है, की पावर सर फर्स्ट ईयर के लिए n का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, नंबर ऑफ ईयर कितना 1 है तो 1 होगा। सेकेंड के लिए क्या होगा सर 1000 क्या हो जाएगा 1 + 8/100, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा सर, तो आप क्या बोलोगे 1000 1 + 8/100 की पावर क्या हो जाएगा 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही चलता जाएगा। तो क्या ये एपी में है क्या, देख के बताओ, तो सोच के बताओ, तो क्या ये एपी में होगा कभी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर ये बिल्कुल एपी में नहीं हो रहा होगा, यहाँ सर इसका पावर में 1 है, इसका पावर में 2 है, इसका वैल्यू बहुत बड़ा हो गया होगा, इसका वैल्यू और भी बड़ा हो गया होगा, तो ये एपी में तो सर कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाला टर्म हमारा। तो क्या बोलोगे, दिस सीक्वेंस है नो दिस सीरीज बोलो या सीक्वेंस बोलो, ठीक है ना, दिस सीक्वेंस हैव नो सेम कॉमन डिफरेंस, सो नॉट इन एपी। समझ में आया कॉन्सेप्ट, के लिए वो आप रफ में करके इसको देख लेना, ये कभी इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया फोर्थ को, जो 4 क्वेश्चन हमने बताया वो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, मतलब आपको क्या लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, जहां पे क्या बोला है, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। अब अभी हमने बताया ना कि अगर आपको फर्स्ट टर्म दे दिया और कॉमन डिफरेंस दे दिया, तो आपसे कुछ भी पूछे आप उस एपी के बारे में निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि आप उसका फर्स्ट 4 टर्म निकालो। अब आपको पहला ए क्या दे रखा है, पहला टर्म क्या दे रखा है 10 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है सर 10 दिया हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो रहा होगा, फर्स्ट टर्म तो यही हो रहा होगा हमारा, ए ही हो रहा होगा, और वो क्या हो रहा होगा सर हमारा 10 हो रहा होगा, ठीक है ना। सेकेंड टर्म क्या बोलोगे सर, आप यही ना बोलोगे, सेकेंड टर्म के लिए क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि एपी में सर क्या होता है, एक फिक्स नंबर ऐड होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो फिक्स नंबर सर हमारा क्या है, आज क्या दिया हुआ, फिक्स नंबर 10 दिया हुआ है, तो a1 प्लस क्या लिखोगे, a1 प्लस 10 लिखोगे, यही ना लिखोगे सर, a1 प्लस d लिख रहे होगे ना। तो a1 कौन है सर 10 है, a1 हमारा 10 है, d कौन है सर, फिक्स नंबर कौन है सर 10 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर हम बोले कि ए थर्ड टर्म लिखो, तो आप क्या बोलोगे सर, सेकेंड टर्म में आप फिक्स टर्म ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल जाएगा। सेकेंड टर्म कौन है सर, सेकेंड टर्म तो निकाल के रखें, क्या है सर हमारा 20 है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे 10 ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आप क्या बोलोगे सर फोर्थ टर्म कैसे होगा,
तो ये फोर्थ टर्म जो है ये किसके बाद आया है? तो आप बोलोगे सर तीसरे टर्म के बाद आया। तीसरा टर्म क्या है हमारा? तीसरे टर्म में आप फिक्स नंबर ऐड करो, क्या है सर 30 है, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? फिक्स नंबर ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब क्या आ गया हमारा 40 आ गया। तो जो आपका एपी था वो क्या बन जाएगा? 10। फिर दूसरा टर्म क्या हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा सर? 30 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? एपी। समझ में आएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सिमिलरली सर इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म हमारा क्या है सर? A1। A1 कौन है सर? हमारा A होता है, यही तो होता है। और ये क्या दिया हुआ सर? -2 दिया हुआ है, ठीक है। A2 क्या हो रहा होगा सर? तो आप क्या बोलोगे सर? फर्स्ट टर्म में आप फिक्स टर्म ऐड कर दो तो क्या होगा सर? 0। तो A1 कितना है सर? हमारा -2 है। -2 में 0 ऐड किया तो कितना है हमारा? -2 ही आया, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ रहा है सर? 0 बार बार ऐड करोगे तो बार बार तो हमें वही मिल रहा होगा, मतलब कांस्टेंट है भी मिल रहा होगा। A3 भी क्या हुआ होगा सर? A2 + 0, क्या बोल दोगे? -2। A4 क्या हो रहा होगा सर? A3 + 0, कितना हो जाएगा? -2। तो आपका जो AP आएगा वो क्या आएगा? क्या बोलोगे कि सर AP हमारा आएगा -2 -2 -2 -2 -2 डॉट डॉट डॉट, ये चलता है। बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A हमारा क्या है? 4 है और कॉमन डिफरेंस क्या है? नेगेटिव में। अब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है तो कैसा एपी बनता है सर? डिक्रीजिंग एपी बनता है। कॉमन डिफरेंस जब 0 होता है तो कांस्टेंट एपी, देखो कांस्टेंट एपी बन रहा है, सेम ले लो। और सर जब पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग एपी बनता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो रहा होगा? A1 क्या हो रहा होगा? तो आप क्या बोलोगे सर? A हो रहा होगा, A के बराबर। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 4 है। A2 क्या हो रहा होगा सर? तो फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। A1 में आप क्या ऐड कर दीजिए सर? -3 ऐड कर दीजिए। मतलब A1 कितना है सर? 4। 4 - 3 कितना हो गया सर हमारा? क्या बोलोगे? 1। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। A3 क्या हो रहा होगा सर? तो आप क्या बोलोगे सर? A2 में ऐड कर दीजिए। A2 में कितना ऐड कर दीजिए सर? कॉमन डिफरेंस फिक्स टर्म ऐड कर दीजिए, ठीक है। A2 क्या है सर यहाँ पे? तो आप क्या बोलोगे? 1। 1 में क्या ऐड करना? -3 बोले तो -2। A4 क्या आ रहा होगा सर? तो आप क्या बोलोगे? जो भी सर आपका थर्ड टर्म आया था उसमें फिक्स नंबर ऐड कर दीजिए। तो थर्ड टर्म क्या हमारा? -2। इसमें क्या ऐड करेंगे? -3 ऐड करेंगे तो प्लस -3 कितना हो जाएगा? -2 -3 कितना हो जाएगा? -5। तो जो आपका एपी बनेगा वो क्या बनेगा? 4 1, ठीक है ना। 4 1 -2 -5, यही क्या होगा? डॉट डॉट डॉट, यही आपका क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है इसी का? क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला है कि जब आपका A क्या था? A हमारा क्या था? -1 और D हमारा क्या था? 1/2। तो सर इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे सर? फर्स्ट टर्म इसका होगा A के बराबर का होगा, वो क्या है सर? -1 है। A2 क्या होगा सर? तो क्या बोलोगे सर? A1 + D। A1 क्या है सर हमारा? -1। D क्या है सर हमारा? 1/2 है। दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम लोगे तो -2 + 1/2 कितना हो जाएगा सर? -1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? A3 क्या होगा सर? तो आप क्या बोलोगे सर? सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। सेकंड टर्म क्या हमारा? -2 1/2 है, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 1/2, दोनों कट गया, क्या बचा हमारा? 0 बना। A4 क्या हो रहा होगा सर? तो आप क्या बोलोगे? थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो थर्ड टर्म क्या हमारा? यही है 0 और कॉमन डिफरेंस क्या हमारा? 1/2, बोले तो कितना हो जाएगा हमारा? 1/2। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या पूछता है, ठीक है। तो वीडियो वॉच करके नोट डाउन करवाते हैं। क्या बोल रहा है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब ये जो भी आपको एपी दिया हुआ है ना, इसमें क्या बोला है? मतलब ये बोल दिया कि एपी है, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है आपको कि इसका फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। अब फर्स्ट टर्म क्या होता है सर? तो जब जो सबसे सामने खड़ा होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। इसमें क्या सोचना है, ठीक है। तो सबसे सामने कौन खड़ा है सर? इसका ये खड़ा है, ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया। इसका कौन खड़ा है सर? ये है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसका कौन खड़ा है सर? ये है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसका कौन हो गया? ये फर्स्ट टर्म हो गया। सिंपल सा बात है। तो इसका फर्स्ट टर्म आप क्या बोलोगे? इसका बोलोगे कि सर फर्स्ट टर्म इसका जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? ए हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा? हमारा 3 हो रहा होगा, ठीक है। अब सर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो अभी हमने बताया कि सर बाद वाला माइनस पहले वाला, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड करोगे?
ये ना बोलोगे सर A2 माइनस A1, AP ये बोल चुका है तो हम क्या एक निकाल के इसका कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। तो सर बाद वाला कौन है, यही ना है हमारा A2, ये कौन है सर हमारा A1, तो बाद वाला माइनस पहले वाला बोले तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा सर हमारा -2। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 3 हो गया और D क्या हो गया इसका। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही सिंपल है। इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया सर, A इक्वल टू कितना हो गया सर -5 हो गया, फर्स्ट टर्म ये हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर, तो आप क्या बोलोगे बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला मतलब A2 माइनस A1, ध्यान देना माइनस प्लस का, यहाँ सर A2 कौन है सर -1 माइनस माइनस किस ब्रैकेट में, ठीक है ना, ध्यान देना ब्रैकेट में, माइनस ब्रैकेट में क्या हमारा सर -5 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, तो +5 और 5 - 1 कितना हो गया हमारा 4, तो D क्या हो गया आपका, ठीक है। इससे इसके बाद वाले कोई माइनस करोगे तो भी 4 ही आएगा, ठीक है ना, आपको पता है ना सभी का डिफरेंस सेम होता है। 3 माइनस करके देख लेते, देखो 3 माइनस -1 कितना हो गया, माइनस प्लस 3 + 1 कितना हो गया 4 आ गया ना, 7 - 3 कितना हो गया सर 4, तो हमेशा क्या होगा 4 ही आएगा, तो बार बार हमें निकालना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में सर फर्स्ट टर्म क्या हो रहा होता है, आप क्या बोलोगे 1/3, कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 5/3 - 1/3, सर एलसीएम क्या होगा सर इसका 3 होगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 5 - 1 बोलो तो 4/3, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 4/3। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा सर फोर्थ नंबर का, तो आप क्या बोलोगे सर, फर्स्ट में कौन दिख रहा है 0.6 दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर बाद वाला माइनस पहले वाला, बोले तो 1.7 माइनस क्या है सर यहाँ पे 0.6, ठीक है, और इसको माइनस करोगे तो पॉइंट वाले के बाद से माइनस करना पड़ेगा, तो 7 - 6 कितना हो गया आपका 1, ठीक है, और ये 1 में से 0 गया तो कितना बचा 1, तो ये आपका क्या हो गया कॉमन डिफरेंस 1. समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो और भी ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, तो इसे आप वीडियो को वॉच करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब ये जो भी दिया हुआ है ना, इसमें पूछा कि कौन एपी में कौन है, ठीक है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अगर वो एपी है तो ऑब्वियसली आप कॉमन डिफरेंस बताओ, डी एंड राइट 3 मोर टर्म, और उसके आगे का और 3 टर्म आप बता दो अगर वो एपी में होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहचानना है कि सर एपी कौन है। अब ये क्या कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा हम एपी हैं, हम एपी नहीं है, तो हम कैसे पहचानते हैं सर, तो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो एपी में होता है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता वो एपी में नहीं होता। अब सर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो सर अभी हमने बताया कि बाद वाला माइनस पहले वाला, अगर बाद वाला माइनस पहले वाला अगर सेम हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा सर, 2 टर्म का सेम हो रहा होगा, तो क्या होगा एपी में हो रहा होगा, नहीं तो नहीं हो रहा होगा। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब आपसे क्या बोला है कि ये जो आपको सीक्वेंस दिए हुए हैं इसमें कौन सा एपी में, ठीक है। अब सर अगर वो एपी में है, इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म, अगर वो एपी में है तो उसका क्या बताओ कॉमन डिफरेंस बताओ, और उसका आगे का 3 टर्म और भी बता दो। अब सर हमें क्या कभी लिखा रहेगा क्वेश्चन में कौन एपी में है नहीं है, तो हम कैसे पहचानते हैं, तो हमने बताया है कि सर जब उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो वो एपी में होता है। अब सर ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, और वो अगर सभी इक्वल हो जाए तो क्या बोल देंगे एपी में बोल देंगे, और नहीं इक्वल होगा तो एपी में नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि सर 2 4 8 16 ये एपी में है कि नहीं, तो अगर आप इसको आज बोलते हो सर ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये सर A3 है, ये सर A4 है, तो आप क्या बोलोगे, मान लो ये मान लेते हो, तो सर अगर A2 माइनस A1 करते हो बोले तो क्या लिखोगे 4 - 2, इसका वैल्यू कितना है सर 2 आया, ठीक है, मतलब इससे अगर इसको माइनस किए तो 2 आया, तो सर अगर इसको भी इससे माइनस कर ले तो 2 आता है तो वो एपी में होगा, और अगर वो मना कर दिया कि नहीं हम नहीं होंगे तो एपी में नहीं होगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं हम लोग, अगर A3 - A2, A3 के पहले कौन है सर A2 है, उससे अगर माइनस करते 8 - 4 तो कितना आ गया हमारा 4, क्या दोनों इक्वल है, क्या A2 - A1
इक्वल टू A3 माइनस A2 है क्या? नहीं है ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला हमारा AP में नहीं है। तो क्या बोलोगे? दिस सीरीज या सीक्वेंस जो भी बोलो, सीक्वेंस इज नॉट इन AP, मतलब ये क्या है हमारा AP में। ठीक है, तो आगे का सवाल ही खत्म हो जाता है। वो AP में तभी तो उसका कॉमन डिफरेंस बताएंगे, वो है ही नहीं तो उसका बात ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अगर सर ये आपका दिया हुआ सीरीज तो इसका AP में बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर इसको A2 माइनस A1 करते हो तो क्या बोलोगे 5/2 माइनस 2। सर इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला किधर चल जाएगा 5 माइनस, यहाँ पे क्या है सर 1, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 2, 1 अपॉन कितना है सर हमारा 2 है। ठीक है, अगर हम A3 माइनस A2 करते हैं तो क्या होगा, A3 क्या है आपका 3 है। ठीक है, 3 माइनस क्या हो जाएगा सर 5/2। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 6 माइनस 5 अपॉन 2, कितना आ गया सर 1/2। मतलब सर हमने क्या देखा कि सर A2 माइनस A1 किए तो उसका वैल्यू भी 1/2 और A3 माइनस A2 किए तो उसका वैल्यू भी 1/2। तो क्या ये दोनों इक्वल है? यस सर दोनों इक्वल है, तो ये AP में है। यस सर ये AP में है। ठीक है, यस क्या बोलोगे? यस इन AP। तो सर AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या है सर 1/2 है। अब सर इसका नेक्स्ट 3 टर्म भी बता दीजिए, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा सर, इसमें आप 1/2 ऐड कर दीजिए, वो टर्म मिल जाएगा, उसमें जो आएगा उसमें 1/2 ऐड कर दीजिए। मतलब इसका अगर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सॉरी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म अगर हम बात करें A5 तो आप क्या बोलोगे सर A4 में आप क्या कर दो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। ठीक है, तो A4 क्या है सर हमारा 7/2 है, प्लस D बोले तो 1/2, दोनों का एलसीएम लेंगे 2, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 8, 8/2 कितना हो गया 4। नेक्स्ट टर्म क्या आ गया हमारा 4 आ गया। A6 क्या हो रहा होगा सर, तो इसमें सर 1/2 ऐड कर दो, 1/2 ऐड कर दिए, कितना हो गया सर 8 प्लस 1 कितना हो गया 9/2। ठीक है ना, A7 कितना हो जाएगा सर, तो 9/2 प्लस 1/2 बोले तो कितना हो जाएगा सर 2 एलसीएम, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10/2, कितना हो गया हमारा 5। ठीक है, तो इस तरह एग्जाम में निकाल लोगे ना, कर लोगे ना सॉल्व इसे, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसको आप लोग नोट डाउन करते चलो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, -1.2 -3.2 -5.2, अगर इसको आप A1 बोलते हो, A2 बोलते हो, इसको A3 बोलते हो, तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा बोलो, -3.2 -1.2। ये सर माइनस माइनस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, बोले 1.2। अब 3.2 में से 1.2 जाएगा, 32 में से 12 जाएगा, भूल जाओ इसको। अगर 32 में से 12 जाएगा तो कितना होगा सर, 32 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा सर 20 होगा, और -20 होगा। मतलब इसको आपको डिवाइड कर माइनस करने तो आता है, तो माइनस क्या हो जाएगा 2.0। ठीक है ना, A3 माइनस A2 करते हो तो कितना हो जाएगा सर -5.2 -3.2, ये सर -5.2 और ये माइनस माइनस कितना हो गया सर प्लस हो गया, बोले तो 3.2। ठीक है, तो सर ये 2 में से 2 गया तो कितना बचा मेरे 0 गया। ठीक है, और 5 में से 3 गया तो कितना बचा सर -2, बोले तो -2.3। क्या दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है? बिल्कुल सेम है, तो क्या ये 3 होगा, बिल्कुल ये 3 होगा। ठीक है, तो क्या बोलोगे सर यहाँ पे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इन AP, और ये AP में हो रहा होगा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है सर -2। अब नेक्स्ट टर्म आपको पता है कैसे निकालेंगे सर, इसमें क्या ऐड कर देंगे -2 ऐड कर देंगे। मतलब ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा सर A5, A6 क्या हो जाएगा सर, A7 क्या हो जाएगा, 3 टर्म में निकालना है। तो A5 के लिए क्या करेंगे यहाँ पे -7.2 में -2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा सर, दोनों को अगर ऐड करते हैं माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्या बोलोगे -9.2। सर इसमें हमने -9.2 में कितना ऐड कर दिया, -2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर हमारा 11 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा माइनस के साथ। इसमें फिर हमने क्या ऐड कर दिया -2, तो कितना बोलोगे ये वाला सर। देखो यहाँ पे एक्चुअली हम माइनस नहीं कर रहे, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, ध्यान देना, ये प्लस माइनस माइनस हो चुका है इसलिए हम वहां पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मत करना, -11.2 माइनस
2 कितना हो जाएगा -13.। ओके, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एपी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा। फोर्थ क्या बोलता है, फोर्थ बोला है कि आपका सीरीज जो है ना वो क्या है सर, -10 -6 -2 2। तो आप क्या करोगे सर, a2 -a1 बोले तो -6 -10। ठीक है, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, हमारा प्लस हो गया। तो -6 + 10 कितना हो गया सर, हमारा 4 हो गया। a3 -a2 करो, a3 क्या है हमारा, a3 हमारा -2 है और ये माइनस है, बोले तो -2 और यहाँ पे -6 बोले तो माइनस माइनस प्लस, बोले तो -2 + 6 बोले तो क्या आ गया हमारा 2। क्या ये एपी में है सर, बिल्कुल ये एपी में है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो हमारा एपी में है, कॉमन डिफरेंस क्या इक्वल है, a2 - a1 = a3 - a2। सो दिस सीरीज आर इन एपी। अब इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लेना, 3 टर्म। क्या करोगे सर, इसमें कितना ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे, तो इसमें 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर, इसके बाद वाला टर्म कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 ऐड किया सर, इसमें फिर 4 ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। फिर इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। निकाल लेना आप लोग। ठीक है, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, अक्सर बच्चे लोग गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। 5th क्या बोला है, क्या ये एपी में है, तो सेम काम आज भी वही करेंगे। तो क्या करोगे आप, ठीक है ना, 3 प्लस यही ना करोगे, a2 - a1 बोले तो 3 + √2 माइनस क्या होगा सर, हमारा माइनस क्या होगा, हमारा पहले वाला टर्म क्या है, 3 है, ये 3 कट गया, क्या बचा सर, √2 बचा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस करोगे मतलब a3 - a2 करोगे, क्या लिखा होगा, 3 + 2 √2 माइनस क्या है सर, ध्यान देना है यहाँ पे, 3 + 2 √2 -3 + √2, ध्यान देना, -3 + √2। क्या सर आज कुछ कट रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 3 + 2 √2 -3 √2, ये सर 3 कट गया और 2 √2 - 1 √2 कितना हो जाएगा सर, 1 बचेगा। ठीक है ना, एक जाति का है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 √2। तो क्या ये और ये इक्वल है, बिल्कुल सर, ये क्या होगा, सो दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा सर, इसमें √2 ऐड करते जाइए। तो ये कितना टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, 6th टर्म क्या हो जाएगा, 7th टर्म क्या आएगा, बताओ लोग सोच के। तो इसमें क्या ऐड करोगे आप, 2 √2 ऐड करोगे, 3 + 2 √2 + √2 ऐड कर दिए। ठीक है ना, इसमें हमने 2 इसमें कितना ऐड कर दिया, √2 ऐड कर दिया। तो बताओ तो ये √2 किससे ऐड हो रहा होगा, इससे ऐड हो रहा होगा कि इससे ऐड हो रहा होगा, तो तुम क्या बोलोगे सर, इसके जाति का तो ये है √2, यहाँ 2 बार √2 लिखा हुआ है, 1 बार √2 लिखा हुआ है, तो टोटल √2 कितने बार लिखा हुआ है सर, 3 बार लिखा हुआ है, मतलब ये क्या आ जाएगा, 3 + 3 √2, 3 बार √2। सिमिलरली सर यहाँ पे 3 + 3 √2 जो हमारा है उसमें ऐड करेंगे √2, तो 3 बार √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा, 3 + 4 √2। इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, 3 + 5। ठीक है ना, इसमें फिर √2 ऐड करेंगे। समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला है कि अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, 6 नंबर कि सर अगर हमें a2 - a1 करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 0.22 - 0.2। तो ये सर इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने आता है ना, 0.22 0.2। अगर सर इसको माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया, 2, ये वैल्यू कितना आ गया, 0.02, मतलब कितना है, 0.02। सर a3 - a2 करेंगे तो क्या करेंगे सर, देख के बताओ, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.222 - 0.222। तो इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा सर, 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.2। क्या ये दोनों इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या दिख रहा है, 1 2, यहाँ पॉइंट के बाद कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, क्या दोनों इक्वल है, 2। तो क्या बोलोगे, नॉट इक्वल। क्यों सर, ये और ये इक्वल इसका नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। ठीक है,
समझ में आने कहा। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि अगर आपको 0 -4 -1 आप देख के बता सकते हो कि अब कि हो रहा होगा कि नहीं। 0 -4 -8 -12 पर बाद वाला को पहले वाले से माइनस कर दीजिए, मतलब a2 -a1 कर दीजिए तो -4 -0 कितना हो गया सर, -4। a3 -a2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा सर, a3 कितना है यहाँ पे -8 माइनस -4 माइनस माइनस कितना हो गया सर, प्लस बोले तो 4 बोले तो कितना हो गया माइनस। क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल सर, मतलब a2 -a1 इक्वल टू क्या है a3 -a2। सो क्या बोलोगे, ये सब किसके बराबर है, 4 के, तो क्या बोलोगे सो इन। अब इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा होगा सर, इसमें क्या ऐड कर दीजिए बताओ, यहाँ पे एक्चुअली क्या है -4, क्या ऐड कर दीजिए सर -4, तो -8 फिर इसमें -4 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, फिर -4 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर -20 हो जाएगा, फिर -4 -24 हो जाएगा। समझ में आ रही है। अरे इसमें अगर -4 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -16 मिलेगा, इसमें फिर -4 -20 फिर कितना सर -24। ठीक है, चलिए अब तो ये देख के पता चला कि सर ये वाला सेम टर्म दिख रहा है, मतलब कांस्टेंट एपी दिख रहा है, और इसका जब कॉमन डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा सर, 0 आएगा। तो ये क्या होगा, एपी में होगा, बिल्कुल सर एपी में होगा। और इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म वही वाला हो जाएगा, मतलब आप क्या बोलोगे कि सर -1/2 माइनस -1/2 बोले तो माइनस माइनस प्लस, बोले तो -1/2 प्लस 1/2 0। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म करोगे -1/2 माइनस -1/2 ये दोनों में करेंगे तो 0, तो क्या बोलोगे सो 80। सो ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये वाला एक दूसरे के इक्वल है, और इक्वल होता है तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएगा, सबसे यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी को बार बार लिखो -1/2 -1/2 ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 7 क्वेश्चन, और भी कुछ एक क्वेश्चन है इसमें, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको वीडियो को वॉच करके नोट डाउन करो। कुछ और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या ये एबी में है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म a2 -a1 करोगे तो क्या आएगा 3 - 1, बोले तो आपको क्या मिलेगा सर 2 मिलेगा। सिमिलरली अगर आप a3 -a2 करते हो तो आपको क्या मिलता 9 - 3 कितना मिल गया आपको, कितना मिला, क्या बोलोगे यहाँ पे 6 मिला सर। क्या a2 -a1 इक्वल टू a3 -a2 है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं है सर, तो क्या बोलोगे सो नॉट इन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, तो इसको भी हम लोग माइनस कर लेते हैं, a2 -a1 कर लेते हैं हम लोग। a2 -a1 करोगे तो 2a - a कितना मिला सर, a मिला। ठीक है ना, a3 -a2 करोगे तो क्या मिलेगा सर 3a - 2a करोगे तो कितना मिलेगा, a मिलेगा। क्या ये दोनों इक्वल है, यस ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या है AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, क्या बोलोगे, इसका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है a। और इसका नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, तो सर कॉमन डिफरेंस हमारा a है ना, तो इसके बाद हम a ऐड कर देंगे, तो 4 में a ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5a 6a, और ये क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या बोला, क्या ये सर AP में है, तो स्क्वायर दिख रहा है, देख नहीं पता चल रहा कि सर ये बिल्कुल AP में नहीं हो रहा होगा, तो a² - a करोगे तो कितना होगा a -1, अगर a कॉमन ले लेते हैं तो। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको इससे माइनस करते हैं AQ माइनस क्या बोलोगे AQ माइनस a² करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a² माइनस a² अगर कॉमन निकालते हैं अंदर क्या बचा a -1, यही ना बचा। अरे इससे a² अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे a बचेगा -1 बचेगा। क्या सर a -1 इक्वल टू है a² a -1 पे, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल दोनों इक्वल नहीं है, तो सो नॉट इन AP, ये AP में नहीं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 नंबर बोला है, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये 12 नंबर बोला कि क्या सर ये AP में होगा क्या, देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाद वाला माइनस पहले वाला a2 - a1 करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारा √8 माइनस √2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं सर, 8 को लिख सकते हैं √8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं ना। अब सर 4 बाहर आ गया कितना हो गया 2 निकला,
4 बाहर निकला रूट के अंदर, तो क्या बना हुआ 2 बना। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा हुआ 2 रूट 2 माइनस रूट 2 लिखा हुआ, और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा रूट 2 बचेगा। मतलब यहाँ से क्या हमारा रूट 2 आया। हम सेकेंड थर्ड में से सेकेंड को माइनस करते हैं, क्या उसमें भी रूट 2 आता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है रूट 18 माइनस रूट 8। ध्यान देना है यहाँ पे एक्चुअली रूट 18 दिखता कैसा है सर, ये दिखा लीजिए, इसका असली चेहरा दिखाइए। तो असली चेहरा जो इसका है ना वो क्या है सर, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर 9 into 2 लिख सकते हैं। अब 9 रूट के बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा सर 3 बन जाएगा, मतलब ये 3 रूट 2 दिख रहा होगा। मतलब आज हमें यहाँ क्या दिख रहा है 3 रूट 2 और यहाँ क्या दिख रहा है 2 रूट 2, और 3 में से 2 रूट 2 जाएगा कितना बचेगा रूट 2। क्या दोनों इक्वल है सर, बिल्कुल इक्वल है। तो क्या ये एपी में होगा, बिल्कुल सर एपी में होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो सीरीज है ये हमारा एपी में हो रहा है। क्यों, क्योंकि सर a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, सो दिस इज इन एपी, और ये एपी में हो रहा होगा। तो इसका आगे का नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस कितना सर, कॉमन डिफरेंस तो हमारा आ गया 2 रूट 2। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा होगा सर, तो ए चौथा टर्म क्या होगा, सॉरी क्या कौन सा टर्म है यहाँ पे फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है, तो हमारा फिफ्थ टर्म क्या होगा, सिक्स्थ टर्म क्या होगा और सेवन टर्म क्या होगा। तो क्या बोलोगे सर, ये वाला जो भी लिखा हुआ उसमें क्या ऐड कर देंगे, 12 प्लस क्या ऐड कर देंगे, रूट 2 ऐड कर देंगे सर। इसके बाद जो भी आया उसमें क्या ऐड कर देंगे सर, 12 प्लस क्या बोलोगे, इसमें क्या ऐड कर दोगे, तो आप क्या बोलोगे सर, इसमें हम ऐड कर देंगे आपको रूट 2 है ना यहाँ पे, ये वाला टर्म है ना, इसमें हम और एक रूट 2 ऐड कर देंगे। तो ये वाला सर क्या बन गया हमारा 12 प्लस 2 रूट 2, फिर एक बार हम क्या कर देंगे, फिर एक बार रूट 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया आपका नेक्स्ट 3 टर्म। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या बोला है, ये क्वेश्चन है, क्या ये एपी में है, देखते हैं ना। क्या ऐसा, ये भी तो रूट में दिख रहा है, क्या एपी में होगा, बिल्कुल देख लेते हैं हम लोग, समझ जाएंगे। तो रूट 6 माइनस रूट 3, अब ये बताओ सर इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, रूट 9 माइनस रूट 3। अब ये सब कभी एपी में नहीं हो सकता है। अगर रूट 6 को रूट 3 से माइनस करोगे तो ये कभी क्या होगा, इसका वैल्यू तो यही आ रहा होगा, यही वाला इसका वैल्यू रहा होगा, a2 माइनस a1 रहा होगा। इसको आप सिंप्लीफाई आप कर ही नहीं सकते हो। इसको सर क्या कर सकते हैं, इसको भी a3 माइनस a2 लिख सकते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ज्यादा ज्यादा यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, रूट 6 लिख सकते हैं। क्या सर ये और ये हमारा इक्वल है, नहीं इक्वल है सर, दोनों हमारा इक्वल नहीं है। a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो ये हमारा एपी में नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, नॉट इन। समझ में आ रहा है, इतना क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अब तो समझ में आ जाएगा। आप कितना 14 और 15, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद 15 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर में क्या है सर, हमारा क्वेश्चन बोला है कि 1 का स्क्वायर बोले तो 1, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, अच्छे से लिख देते हैं 25, फिर क्या मिला है सर 49, यही नाम दिख रहा है सर। इसको इससे माइनस करेंगे, इसको अगर इससे माइनस करते हैं, 9 में से 1 गया कितना 1, 25 में से 9 गया कितना होगा 16, ये वाला सर 24, क्या ये इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं इक्वल है सर, तो ये क्या होगा, नॉट इन। कर लेना आप अच्छे से, ठीक है ना। 50 नंबर क्या बोल रहा है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा सर 1 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा सर 25 होगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होगा सर 49 हो रहा होगा, और उसके बाद क्या हो रहा होगा 73 है सर, ठीक है। तो आप अगर a2 माइनस a1 करते हो, मतलब 25 माइनस 1 करते हो तो कितना आया 24 आया। a3 माइनस a2 करते हैं तो कितना आ गया 49 माइनस 25, कितना आ गया सर 24 आया। इसको भी इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा सर 24 आएगा। मतलब सर ये हमारा एपी में है, मतलब क्या बोलोगे कि सर यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारा 24 आया। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसका सर नेक्स्ट टर्म बता दीजिए। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, फिफ्थ टर्म क्या हो रहा होगा सर a5 क्या हो रहा होगा, a4 प्लस कितना हो रहा होगा सर 24। a4 कौन है सर 73, 73 में हम क्या ऐड कर देंगे 24 ऐड कर देंगे। जो भी हमारा आएगा उसमें क्या कर देंगे सर a6 निकाल देंगे और a7 निकाल देंगे 24 ऐड कर करके, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमने एपी के एक्सरसाइज 5.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किए और एपी क्या होता है ये भी हमने देखा और किस तरह क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए हुए हैं ये भी हमने देखा और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स के क्वेश्चंस। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप